तो ये है 3 नंबर वालों को दैवी सहयोग मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि देवताओं का सपोर्ट खूब मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। हाँ, मैंने देखा 3 नंबर वाला आदमी जब कोई काम शुरू करता है तो उसके आसपास ऐसे भी लोग आके उसको हेल्प करके जानते हैं जिसको वो नहीं जानता है। बचपन में थोड़े से चुलबुले होते हैं, तेज होते हैं, नेतृत्व की सोच होती है, इस कारण से मैंने देखा एजुकेशन के साथ साथ स्पीच करना, प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना, खेल आदि में उनमें भी अच्छे पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 3 नंबर वाला अधिकारी, नेता हर क्षेत्र में पाए जाए, जहां पे भी कोई मोटिवेशन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसमें कहीं न कहीं से मूलांक, भाग्यांक, नामांक किसी न किसी रूप में 3 नंबर को वो गवर्न कर रहा है। मतलब ये जॉब में जहां भी ट्राई करेंगे टॉप पे जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। मैनेजमेंट की गजब की क्वालिटी होती है, लोग इनके नेतृत्व को एक्सेप्ट भी करते हैं, इनको पसंद भी करते हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं मूलांक को लेके, तो अब तक आप लोगों ने सुना 1 और 2 नंबर के नेचर और बिहेवियर के बारे में मूलांक के लोगों के। तो उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 के लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि मूलांक 1 और 2 के लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई थी इस सीरीज की। तो उम्मीद है 3 वालों को भी बहुत पसंद आएगी। उनके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले, उनके लिए भी बहुत कुछ है। जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है। जो कुंवार हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है। जो जॉब में है उनके लिए भी बहुत कुछ है। जो जॉब में नहीं उनके लिए भी बहुत कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ऐसा ना हो कि स्किप करने में कोई काम का चीज़ अब से छूट जाए। तो इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे और हमारे बीच में हम सभी के फेवरेट श्री अंशुल त्रिपाठी जी हैं, बैठे हैं, जो कि विस्तृत चर्चा करेंगे, हमारे प्रश्नों का ये जवाब देंगे कि मूलांक 3 के लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं कि मूलांक 3, सबसे पहले तो इसका नेचर क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसके स्वामी कौन से ग्रह होते हैं, इसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले 3 मूलांक जो होता है वो गुरु ग्रह से प्रभावित होता है, बृहस्पति से, जुपिटर से प्रभावित होता है। और जो लोग 3 नंबर पे पैदा होते हैं वो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हो, वो सभी लोग 3 नंबर से प्रभावित माने जाते हैं। जैसे कि अगर हम 3 नंबर गुरु से कहते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं से गहरे अर्थों में गुरु की जो क्वालिटीज हैं इस प्लैनेट मतलब नंबर में पाई जाती है। आकृति विज्ञान से कहें कि 3 बनाते समय आपने देखा होगा 2 हाफ कर्व है। तो अपने अंदर ये कुछ समेटने की एक इच्छा है, क्योंकि हाफ कर्व एज ए लाइक बाउल, जैसे बाउल का 2 हिस्सा होता है, खुला रहता है, तो इनके अंदर बहुत कुछ समय, और ये जो खुलापन है ये दूसरों के लिए है, मतलब जो है मेरे लिए, मुझे उसको बांटना है। तो मैंने देखा गहरे अर्थों में 3 नंबर वाले लोग होते हैं वो ज्ञान देना, क्योंकि जुपिटर के पास ज्ञान है, सलाह है, जानकारी है, तो वो लोगों को देना चाहता है। तो जो 3 नंबर से प्रभावित लोग होते हैं, मैंने देखा कि वो लोगों को समझाने में, बात विचार देने में, इवन प्रोफेसर होना, टीचर होना या नई चीजों पे खोज करना। आज के टाइम में बड़ा आपको सुन के लगा होगा कि जो शेयर का काम चल रहा है, उसमें शेयर कैसे, कौन सा लिया जाए, कौन सा शेयर अच्छा होगा, ये सबसे ज्यादा जुपिटर वाले लोग कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेडिंग का काम। हाँ, ट्रेडिंग का काम, और लाइजनिंग भी इनके काम में आती है, क्योंकि बातचीत करने की कला है, तो लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि इस 3 नंबर के बारे में हमारे पौराणिक इतिहास में कुछ ऐसी कहानी है क्या इसको लेके? देखिए, 3 नंबर की बात तो पौराणिक नहीं है, लेकिन 3 नंबर से जुपिटर को जब जोड़ा जाता है तो इसकी एनर्जी पौराणिक हो जाती है। और एक मिथ्या है समाज में कि न्यूमरोलॉजी वैदिक है, तो जो वैदिक मार्केट में दिख रहा है, जो लोग खूब बेच रहे हैं, वो गहरे अर्थों में आधुनिक है, वैदिक नहीं है। क्योंकि किसी भी वैदिक शास्त्र में भाई मुझे नहीं मिला है कि उसमें न्यूमरोलॉजिकली जो चीजें आज लोगों के सामने आ रही, इस तरह से न्यूमरोलॉजी नहीं है, एकदम है ही नहीं है। जो वैदिक करके उसको लोगों को बता रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक तरह से मतलब अब या तो उनको पास कहीं से शास्त्र आया होगा, नहीं तो है तो नहीं। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहानी की बात की, तो जो जुपिटर की कहानी है, जैसे गुरु ग्रह है, उनकी जो कहानी है,
वो अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो लंबी कहानी है, बहुत सारी कहानी है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जुपिटर जो है जब शुरू में पढ़ते थे तो तेज थे, स्मार्ट थे, लेकिन शुक्र के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा बनी थी। अच्छा। शुक्र राक्षसों के देवता बनते हैं, वहीं पर बृहस्पति देवताओं के गुरु बनते हैं। तो उनकी दोनों की प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। लेकिन जब दोनों शिक्षण पूरा करके आ जाते हैं तो गुरु का जो व्यक्तित्व था, जो सहजता थी, जो ज्ञान था, जो आकर्षण था, वो ज्यादा देवताओं को पसंद आ रहा था। अच्छा। क्योंकि वो सात्विकता को ज्यादा टच कर रहे थे। वहीं पर शुक्र का ज्ञान ज्यादा था, ये सही है, लेकिन वो देवताओं को उतना पसंद नहीं आ रहे थे। इस कारण से कहा जाता है कि जुपिटर को ही अपना गुरु बनाने पे सारे देवताओं ने प्लानिंग किया, और उस प्रतिस्पर्धा में गहरे अर्थों में शुक्र के साथ कहा जाए तो थोड़ा सा पक्षपात भी हुआ और बृहस्पति को ही गुरु बनाया गया। तो ये है 3 नंबर वालों को दैवी सहयोग मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं का सपोर्ट खूब मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। हाँ, मैंने देखा 3 नंबर वाला आदमी जब कोई काम शुरू करता है तो उसके आसपास ऐसे भी लोग आके उसको हेल्प करके जानते हैं जिसको वो नहीं जानता है। और जैसे उसने प्लान बड़ा क्रिएट किया, कुछ सोच लिया, वो पूरा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दैवी सहयोग मिलता है। तो मतलब आपने देखा अगर 3 नंबर वाले लोग ईमानदारी से अपने काम पे ध्यान दे तो उनको देवताओं का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अगर 3 नंबर वाले जन्म लेते हैं, सपोज करिए आपने बताया 3, 12 और 30 तारीख का जो महीना होता है, 21 तारीख का जो होता है, ये 3 मूलांक के लोग होते हैं। तो क्या पैदा होने में इनको कोई बाधा होती है या किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है या सब कुछ कंफर्टेबल रहता है? नहीं, जुपिटर जन्म से कोई बहुत समस्या नहीं रही। जुपिटर का जन्म अच्छे तरीके से होता है। बचपन में थोड़े से चुलबुले होते हैं, तेज होते हैं, नेतृत्व की सोच होती है। इस कारण से मैंने देखा एजुकेशन के साथ साथ स्पीच करना, प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना, खेल आदि में उनमें भी अच्छे पाए जाते हैं। उसमें भी ये करते हैं, कुश्ती है, कबड्डी है, क्रिकेट है, खो खो है या शतरंज है, जो भी बौद्धिक खेल है, शारीरिक खेल है, उन दोनों में ये अच्छे पाए जाते हैं। शुरुआत में इनका चार्म भी खूब रहता है। मैंने बहुत बार देखा है कि जब स्कूल जाते हैं तो वहां पे इनको पहले से, चाहे इनका बड़ा भाई हो, चाहे बड़ी बहन हो, या इनके घर में से कोई रिश्तेदार या घर में चाचा पिता कोई इनको ऑलरेडी इनके स्कूल में रहता है। अच्छा। तो इनके चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ना अपने आप क्रिएट होती है। मतलब इनके लिए कंफर्टेबल माहौल बनता रहता है। 3 नंबर को अगर भाग्यांक 4 हो जाए या नामांक 4 हो जाए तब जाके, या 8 हो जाए तो ये चीजें थोड़ी सी कम पाई जाती हैं। ये एक समस्या इनके साथ आती है। अगर मूलांक के साथ भाग्यांक और नामांक का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा है तो डेफिनेटली इनके कंफर्ट जोन में चीजें क्रिएट होने लगती हैं। चलिए, जब ये पैदा होते हैं इनका जीवन जो है लगभग आरामदायक होता है, कोई कंफर्टेबल, कोई परेशानी नहीं रहती है। अगर बात करें पढ़ाई लिखाई में या आगे जाके इनका जो बौद्धिक स्तर, जैसा कि बृहस्पति का नंबर, तो बौद्धिक स्तर अच्छा ही होता होगा मैक्सिमम टाइम में, लेकिन क्या कोई संभावना है कि कहीं पे जाके ये पढ़ाई लिखाई में ऐसा डाउन मारते हैं? देखिए, इनका जो विचार है, ये विचार कई बार इनके फादर से भी इनका वैचारिक मतभेद बनाता है या दोस्तों में वैचारिक मतभेद बनता है। इवन सब समझते हैं कि ये दिमाग तो इसका तेज है, लेकिन लोग इससे सहमत नहीं होना चाहते। कई बार प्रतिस्पर्धा आसपास के माहौल में होना, लोग इनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये जब इस स्थिति से होके गुजरते हैं तो इनकी बौद्धिक क्षमता और बढ़ती है। लेकिन ये जो बढ़ना होता है बौद्धिक क्षमता, कई बार मल्टीपल डायरेक्शन में जाने लगता है। तो वहां पे ये स्थिति क्रिएट होती है कि किसी एक डायरेक्शन में ये उतना अच्छा नहीं कर पाते, सेंट्रलाइज नहीं कर पाते। तो मैंने देखा है 23-24 साल तक ये समस्या इनके मन में बनी रहती है। तो कभी कभी तो 25-30 साल तक रह जाती है कि क्या करें, ये भी हो रहा है, वो भी चीजें आ रही हैं, आउटपुट निकल रहा है, लेकिन एक पे फोकस होने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अगर हम इनके कैरियर की बात करें कि ये जॉब में ज्यादा जाते हैं, अच्छा जॉब में जाते हो तो किस तरीके की जॉब में इनके चांसेस ज्यादा है? देखिए, जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो 3 नंबर वाला अधिकारी, नेता हर क्षेत्र में पाए जाए।
जहां पे भी कोई मोटिवेशन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसमें कहीं न कहीं से मूलांक, भाग्यांक, नामांक किसी न किसी रूप में 3 नंबर को वो गवर्न कर रहा है और 3 नंबर का इम्पैक्ट। लेकिन ये अगर देखा जाए तो एक अच्छे मोटिवेटर, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे संवादकर्ता, एक अच्छे राइटर और जो नेता वगैरह जिन्होंने देश को बदला है, समाज को बदला है, एक गहरी सोच दी है, वो सब 3 नंबर से प्रभावित माने गए। मतलब ये जॉब में जहां भी ट्राई करेंगे टॉप पे जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। मैनेजमेंट की गजब की क्वालिटी होती है, लोग इनके नेतृत्व को एक्सेप्ट भी करते हैं। अच्छा। इनको पसंद भी करते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं तो अगर इनके हम शादीशुदा जिंदगी की बात करें या अफेयर की बात करें तो इनका अफेयर किस तरीके से चलता है, या शादी होती है तो शादी किस तरीके से चलती है? देखिए 3 नंबर चंचल अंक है और बृहस्पति को सुंदर और भव्य भी कहा गया है। तो अफेयर का मतलब है विपरीत जो लिंग है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आकर्षण तो बनता है। लेकिन इनकी जो नैतिक चीजें होती हैं वो कई बार इनको रोकती हैं कि मैं अंतर्जातीय न करूं या समाज में चीजों को खराब न करूं। इस तरह के मन इनकी ऊहापोह बना रहता है। ऐसे तो हृदय अच्छा होता है, प्रेम के प्रति इनका आकर्षण भी होता है और प्रेम में जाते भी हैं। और कई बार मतलब प्रेम खराब होने की भी समस्या आती। एक तो प्रॉब्लम होती क्योंकि गुरु ग्रह की कहानी सुनेंगे तो उनका जो रिलेशनशिप पहला था वो बड़ा टफ था, बड़ा उसमें तमाम विवाद है, बड़ी तमाम बातें हैं। यहाँ पे उसकी चर्चा उतनी नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरे विवाह में भी थोड़ा तो जो अपोजिट सेक्स वाला मामला है वो सो है। मतलब प्रेम तो है लेकिन वो हाईलाइट नहीं होना चाहते। और शादीशुदा लाइफ इनकी कैसी रहती है? ठीक है, शादीशुदा में ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि जो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी वाइफ से, जो इनकी सोच होती है, क्योंकि इनकी सोच और इनको मिलने में दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। हाँ, ये सोचते कुछ और है लेकिन उस तरीके से मिल नहीं पाता, ऐसा होता मैक्सिमम टाइम पे। हाँ, इनके साथ तो ज्यादा है। अगर इनके हम ओवरऑल लाइफ की बात करें, लग्जरी की बात करें तो इनका जीवन काल कैसा रहेगा? पैसे रुपए के मामले में, लग्जरी के मामले में? जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है इनको लग्जरी खूब मिलती है। अच्छा। और मैं एक 3 नंबर वालों को बता दूं, इनको जैसे जैसे समझ में आने लगता है कि सब माया है, परेशान नहीं होना है, उसके बाद इनकी ग्रोथ और स्पीड से होने लगती है। अच्छा। हाँ, जब ये मोह माया का परित्याग करते कम होता जाता है तब इनकी स्पीड बढ़ जाती है और खूब अच्छे से बढ़ती है। ये अच्छी हाइट लेते हैं, मतलब अपने कुल में चीजों को उठाते हैं, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, घर के स्तर पे, गाड़ी के स्तर पे, हर तरीके से सब स्तरों पे उठाते हैं। अगर हम इस पे आगे बात करें कि इनके मित्र नंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, और शत्रु सबसे ज्यादा तो इनकी खुद ही 3 है। हाँ, 1 वालों से इनके अच्छे संबंध होते हैं और 9 वालों से भी इनका संबंध। 7 इनके लिए बहुत अच्छा नंबर है। 7 इनके लिए भाग्य का अंक है, 7 इनके लिए लकी अंक। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष तो मानता है कि भाई जुपिटर के लिए 6 नंबर बहुत अच्छा नहीं। 5 से भी इनकी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनी रहती है। 4 के साथ भी इनके वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। ये 2-3 नंबर हैं जिनके साथ मतभेद। 8 के बारे में क्या ख्याल है? 8 के साथ सो रिलेशनशिप है, मतलब ना खराब ना अच्छा, एवरेज है। तो मतलब 3 नंबर के लोग 3 नंबर वालों से, मतलब सेम नंबर से, 1 नंबर से और 9 नंबर से ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेंगे और 7 तो सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ। लकी रहेंगे। इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो उनके लिए सुटेबल नहीं, एक तरह से देखा जाए तो शत्रु नंबर कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसका विशेष ध्यान रखें और इस चर्चा को हम, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप 3 नंबर वालों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ अपने पर्सनल रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें और उस पर आपको रिप्लाई भी मिलेगा अवश्य से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितने भी आपके जानने वाले 3 नंबर के लोग हैं उनको तक फैलाएं ताकि वो लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। श्री राधे। राधे राधे।